बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अब्बासी। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है, तकरीबन एक बड़ा कप छान करके मैदा लिया है और इसको एक छोटी सी परात के अंदर मैंने डाल दिया है। आप किसी भी बर्तन के अंदर डाल करके इसको गूंद सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ फ्रोज़न पराठे, जो कि बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त लगते हैं। और एक चम्मच घी का इसके अंदर डाल दिया है। और ये पराठे जो हैं जनाब, आप ज़रूर बना कर देखिएगा और खा कर भी देखिएगा कितना मज़ा आता है खाने में। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है हरा धनिया अच्छी लुक के लिए, और थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है इसके अंदर डालना है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स कर देना है, ताकि जो घी डाला है ना वो सारे मैदे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, एकदम से पानी ऐड नहीं करना आपने, वरना आपकी डो जो है वह ज़्यादा पतली भी हो सकती है और डो ख़राब भी हो सकती है। तो जनाब, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी मैंने इसके अंदर डाला था। और अब मैंने थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगा के, मुक्की लगा के इसको गूंद लेना है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह आपने इसको गूंदना है। लेकिन ये है कि ये आटा थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं एक हाथ से इसको इस तरह गूंद रही हूँ। तो बस इसको गूंद करके 5 से 6 मिनट गूंद करके आपने जो है रखना है। और इसको गूंद लिया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगा के मैंने इसको गूंदा था। और इसके ऊपर रुमाल दे के हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे रेस्ट के लिए। तो तकरीबन मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए आटे को गूंद करके रख लिया था। और इस तरह सादा मैंने पेड़े रेडी कर लिए हैं। और काउंटर पे थोड़ा सा मैंने आटा डस्ट कर दिया है। और फिर इस तरह हाथ के साथ हमने पराठे को साइडों से बेलना है, यानी कि इसके जो किनारे हैं ना उसको बारीक करना है, जिस तरह आम नॉर्मल रोटी हम बेलते हैं। ठीक है। तो अब दोनों साइडों पे सूखा आटा लगा के डस्ट करके, तो अब हमने क्या करना है, रोलिंग पिन के साथ इसको अच्छी तरह से इस तरह से बेल लेना है। तो जनाब, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और अच्छे से कमेंट्स भी दे दिया करें। फ्री में देने पड़ते हैं, कंजूसी ना किया करें। तो बस इसको अच्छी तरह से इस तरह से बेल लेना है आपने। तो ये देखें, इस तरह लंबाई से मैंने इसको बेला है। और बाद में इसके ऊपर घी अप्लाई कर दिया है, तकरीबन हाफ चम्मच मैंने घी का इसके ऊपर डाला है। और थोड़ा सा उसके ऊपर आटा डस्ट कर देंगे इस तरह से, तो ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो अच्छी सी बने। तो बस इसी तरीके से जनाब आपने भी बनाना है। जो आजकल की बच्चियां हैं ना, स्टूडेंट बच्चियां ख़ास तौर पे, उन्हें रोटी बनाने पे या इस तरह का पराठा बनाने पे दिक्कत पेश काफ़ी आती है। लेकिन वो ये है कि अगर वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगी तो उनके जो है पराठा बनने में कोई ज़रा भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो इसलिए जो है उन्हें चाहिए कि अच्छे तरीके से फ़ॉलो किया करें, जो भी चीज़ बनाया करें। हम इधर रेसिपी बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो अच्छे तरीके से फ़ॉलो करेंगे तो आपकी भी अच्छी बनेगी। तो बस इस तरह से मैंने नाइफ़ की मदद से जो है इसके कट लगाने हैं, इस तरह सारी रोटी को जो है इस तरह से कट लगाने हैं। तो ये अभी रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, मतलब महीना आ रहा है रमज़ान का। तो आपने जो है इस तरह के पराठे इस तरह बना करके आप इसको जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त टाइम बहुत कम होता है। तो अगर आपको शौक़ हो इससे पराठों का, तो आप इस तरह से बना करके उसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो ये देखें, बस आहिस्ता आहिस्ता से जो इसकी लेयर्स है इसको इस तरह से इकट्ठा करते जाना है आपने। बिल्कुल नरम हाथों के साथ आपने इसको जो है इस तरह से इकट्ठा करना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। और इसको पकड़ करके दूसरी साइड पे करके इसको थोड़ा सा इस तरह घुमा के थोड़ा सा खींचना है, और खींच के इसको लंबा कर देना है। और जनाब, ये देखिए, अभी सारा इसको खींच के मैंने लंबा कर दिया, और एक सिरे से पकड़ करके इस तरह से इसको घुमाते जाना है। और ये देखें, ये पेड़ा बिल्कुल हमारा जो है कितना प्यारा सा तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से सेम आपने बनाना है। तो इस तरह एंड वाला जो इसका सिरा है उसको पकड़ के इसके नीचे से इस तरह से दबा देना है। तो ये देखें, जो हमारा बल्ब वाला पराठे का पेड़ा है ना, वो बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको साइड पे करते हैं। इसी तरह से मतलब तीनों पेड़े तैयार कर लिए मैंने। अब हमने क्या करना है, इसको जो बना करके रख लिए हैं, थोड़ी देर रेस्ट दी थी, तकरीबन 5 से 6 मिनट। और अभी मैंने इसको इस तरह हाथ के साथ ऊपर से हल्के हाथों के साथ इसको दबाना है। और इसको ज़्यादा सख्त हाथ आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और हल्की सी रोलिंग पिन के साथ इसको ऊपर से जो है वो प्रेस करना है,
ताकि हमारी जो लेयर्स भी है वो भी ख़राब ना हो और पराठा हमारा अच्छा सा बन के रेडी हो। तो बस ये देखें भाई, अभी हमारा पराठा जो है वो काफ़ी हद तक जो हो गया है, तो बस इसको हाथ के साथ मैंने इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर देना है। जितनी आपको मतलब पराठा अच्छा लगता है उतना ही आप इसको कर सकते हैं। तो जनाब इसके ऊपर कलर खूबसूरत देने के लिए और हमारा पराठा अच्छे से लुक दे, तो इसके ऊपर अंडे की सिर्फ जर्दी मैंने जो फेंट करके रखी थी उसको इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा देना है। और तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और जनाब तवे के ऊपर अब हमने इसको इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ करके ऊपर डाल देना है ऐसे। तो बस इसी तरीके से जनाब दूसरे पराठे भी मैं रेडी करूँगी और इसको पकने देना है। तकरीबन हाई फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है, क्योंकि इसकी अंदर तक की लेयर को हमने पकाना है। हमारा पराठा जो है वो कच्चा ना रह जाए। और घी लगा के इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमाना है। और ये देखें हल्का हल्का सा ऊपर से फूल भी रहा है। उस फूलने की क्या वजह है कि जो हमने उसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाई थी। तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आपको जल्दी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। तो बस दूसरी साइड पे भी घी अप्लाई करना है इसी तरह से। तो बस इसको इस तरह से घुमा घुमा के पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे एक पराठा रेडी होने में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जनाब इसी तरीके से जो है दूसरे पराठे भी मैं बना लूँगी। तो ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। तो बस इसको अब नीचे उतारेंगे तो सारे पराठे इस तरह रेडी करेंगे। तो आप जनाब सारे पराठे हमारे बन कर के रेडी हो गए हैं। दही का रायता है, अचार है, जो भी आपके पास है घर में सालन वगैरह जो भी है सबके साथ ये चलेगा पराठा। और ये देखिए अभी काफ़ी गर्म है, जो हाथ नहीं लग रहा है। तो कितनी प्यारी लेयर्स बनी है इसके अंदर तक। तो पराठे हमारे अंदर तक पके हैं। तो इसी के साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।